Hello, dear students. So we have moved on to fourth example of class 10th, chapter electricity. और ये जो एग्जाम्पल है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरुआत में कई बार बच्चों को समझ में नहीं आती और इससे जो है और भी मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, हो सकता है डायरेक्टली आपको एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ जाए इफ यू आर लकी सो। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखे हैं दो टर्मिनल्स का ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर जो कि है 60 वोल्ट। अभी इनिशियली हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, इनिशियली क्यों कह रहे हैं क्योंकि हमें आगे भी आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे मैम दो पोटेंशियल डिफरेंस मींस दो यहाँ पे सेलिंग यूज हो रही है फिर दो रेजिस्टर यूज हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। जस्ट ट्राई करो कि जब ये 4 एम्पीयर का करंट ये लगा रहा है तब उसमें से जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है इलेक्ट्रिक बोर्ड का दे रखा है व्हेन इट वाज 4 एम्पीयर करंट फ्रॉम द सोर्स बट करंट विद द हीटर ड्रॉप इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस इतना हो जाए तो कितना करंट आएगा। देखो पहले इनका रेजिस्टर हमें पता होना चाहिए क्योंकि अगर इन दोनों का कितना रेजिस्टर आ रहा है ये पता होगा तो उस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे यूज कर सकूंगी, यहाँ पे यूज कर सकूंगी। तो मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया। देखो पहले से तो डबल है, 2 से मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, सीधा 60 से 120 है, डबल हो गया तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा। ठीक है, तो पहले इसका रेजिस्टेंस देखते हैं तो हमें पता है ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो R आ जाएगा आपके पास B अपॉन I। ओके, V हमें गिवन है 60 और I गिवन है 4। यहाँ जाएगा 4 के टेबल पे, 4 1 4 हो गया 20, तो आ गया 4 5 से 20। ठीक है, R आ गया 15 को। ठीक है, अब हमारे पास जो सर्किट है उसके अंदर 15 जो है हमारे पास वो बड़ा है। ठीक है, ये मेरे पास सेल या बैटरी कुछ भी है। ठीक है, ये सोर्स जो भी इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह कुछ भी है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मर्जी हो, बेसिकली मुझे ये वैल्यू फिक्स हो गई है। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे V डैश आ गया, दैट मींस डबल हो गया। अब जब डबल हो गया रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगी। तो अभी हमने निकाली है 15 हो, ये तो सेम ही रहेगी, ये थोड़ा चेंज करनी है हम। रेजिस्टर कौन चेंज करता है बार बार, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर सकते हैं। तो वही है हमारे पास ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू IR, तो I आ जाएगा यहाँ पे V डैश है तो V डैश अपॉन R, V डैश है 120, R है 15। अब ये 5 के टेबल पे ले जाओ, 5 2 are 10 एंड 5 4 are 20, 5 3 are 15, 3 8 are 24। बड़ा बेसिक से करियो, मेरा भी मैथ्स आपके जैसे ही फिक्र मत करो। हाँ, आपको हो सकता है मुझसे बड़ी हो। तो देखिए करंट अभी डबल हुआ, इतना था पहले 4 एम्पीयर था, अभी कितना हुआ 8 हो गया। अब इससे एक चीज पता लग रही है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते हैं, डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं, 4 गुना करते हैं, 4 टाइम्स करते हैं, तो हमारे पास करंट भी वैसे ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ कहता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब इसके बेसिस पे कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि V करंट था उसको 2V कर दिया, सॉरी V पोटेंशियल डिफरेंस था उसको 2V कर दिया, तो करंट कितना हो गया भाई, 2I हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ओम्स लॉ ये कहते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इसका तो लाइव प्रूफ पड़ा है क्वेश्चन के अंदर, आंसर में इसका प्रूफ पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यूजफुल लगी, देन डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।